हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत है डिजिटल कुकिंग में। आपने आलू गोभी की सब्ज़ी तो बहुत बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाकर देखिए। आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी है। आई होप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे से फूल लिया था, उनकी इस तरीके से कली को अलग अलग मैंने काट कर ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से बीन कर धुल लिया था। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो इसका जो डंठल होता है उसमें इस तरीके से हम कट लगा देंगे। इससे क्या होता है, जब हम इसे ग्रेवी में डालते हैं तो अच्छे से इसके अंदर ये फ्लेवर इन्हेंस कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे सारी डंठल में कट लगा कर रख लिया है और एक मैंने मीडियम साइज के आलू को काट के यहाँ पे लिया है। आधा कप तक मैंने यहाँ पे मटर लिए, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर ली है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। 3 मैंने सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक और 2 से 3 मैंने कली लहसुन की ली है। लहसुन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और 1 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। मसालों में मैं 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तक नमक, आधा चम्मच तक जीरा, आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर और आधा चम्मच तक मैं इसमें गरम मसाला है उसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गोभी को यहाँ पे फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे गोभी को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं 1 चम्मच तक इसमें 1 से 1.5 चम्मच तक ऑयल है, इसको डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। और अब इसमें जो हमने गोभी काट कर रखी थी उसको इसमें डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे और इसके जो डंठल हैं गोभी के, हम उसको फेंकेंगे नहीं, उनको भी अच्छे से काट के ले लेंगे। ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो हम इसे ढक्कन लगा के फ्राई करेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे, जिससे कि हमारी गोभी जल ना जाए। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो हमने मसाले हैं उनको पीस लेना है। तो उसके लिए हमने टमाटर है उसको मिक्सिंग जार में डाल दिया है और 1 टुकड़ा अदरक का और लहसुन और लाल मिर्च जो हमने रखी हुई थी इसको काट के डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमारी गोभी है वो भी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल ले रहे हैं हम एक प्लेट में। और इसी पैन में अब हम जो हमने आलू काट के रखे थे उनको भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से सब्जियों को हम फ्राई कर कर जब लेते हैं तो और जब बनाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसे गर्म हो जाने देते। अब इसमें मैं 2 चम्मच तक सरसों का तेल है उसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये सब्जी सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल को थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अदरवाइज ये कच्चा रह जाता है तो इसका स्मेल आती है। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच तक इसमें जीरा है उसको ऐड कर दिया है। जीरा को थोड़ा सा भून जाने देते हैं। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची काली और 2 हरी इलायची और 2 मैंने यहाँ पे लौंग ऐड की है। अब इनको अच्छे से हम भून लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी हींग है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो प्याज काट के रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और प्याज को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट होने लगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच तक गरम मसाला और 1 चम्मच तक नमक।
यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च पहले ही टमाटर के साथ पीस ली थी। और कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करने से क्या होता है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है और वो ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप सूखे मसाले ऐड करें तो गैस की फ्लेम को आप तो लो कर दें या बंद कर दें। तो अब यहाँ पे जो हमने हमारा मसाले भुन चुके थे, तो उसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए और इसे तेल सेपरेट ना होने लगे। तो अब हम ढक्कन लगा के इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो चुका है और इससे देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें जो हमने हरी मटर रखी थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसको चला के 1 से 2 मिनट इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने आलू और गोभी रखी हुई थी उसको इसमें ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं मसालों में। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें बिना पानी डाले ही लो मीडियम गैस पर इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मसालों के साथ फ्राई करूँगी। मसालों के साथ आप एक बार फ्राई करके देखिए। फ्राई करने से क्या होता है, जो मसालों का फ्लेवर है हमारी वेजिटेबल में बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है और उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट तक गोभी को हमने मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो आप चाहें तो यहीं पे इसको इसी तरीके से धनिया डाल के इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप तक इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो। गोभी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, बस हल्की सी ग्रेवी हो तो वही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने अब सूखे मसाले थे उनको मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छे से वेजिटेबल में आ चुका है। तो अब इसे हम ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए इसे फिर से पकाऊंगी लो मीडियम गैस पर। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप इसे पराठा, नान, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइए किसने किसने इसको ट्राई किया है। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।